Hello students, welcome to Ravi Clear Classes. We are doing one short last minute quick revision videos for Computer Science 2026 boards. पिछली वीडियो में हमने टॉपिक वन जो है डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने पूरे पाइथन रिवीजन टूर चैप्टर वन का जो है रिवीजन किया था, सिलेबस का ओवरव्यू लिया था। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे टॉपिक टू, टॉपिक थ्री और टॉपिक फोर कवर करने की। हम जो है मेन टॉपिक्स को मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि टाइम लिमिटेड है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपका पूरा सिलेबस जो है मैं जल्दी से जल्दी कवर करा सकूं ताकि आपको रिवीजन का टाइम मिल जाए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको रिवीजन करना जरूरी है, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, ओके, जल्दी स्टार्ट करते हैं। टॉपिक टू आज है पाइथन टोकन्स, इसमें कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स, इनको पढ़ेंगे। टॉपिक थ्री में वेरिएबल्स, कमेंट्स, लेफ्ट वैल्यू, राइट वैल्यू, इनको पढ़ेंगे। टॉपिक फोर में इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। Okay, let's start with the topic 2. Yes, this is your topic 1 जो हमने कल कवर किया था। यस, टॉपिक 2 में हमारा मेनली आता है पाइथन टोकन्स। तो पहली बात है टोकन्स क्या होता है। टोकन्स जो है वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर, सारे वर्ड्स को हम टोकन्स बोलते हैं। टोकन्स हमारे 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स। ठीक है, कीवर्ड्स हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो पाइथन के अंदर इनबिल्ट होते हैं। इनबिल्ट रिजर्व वर्ड्स आर नोन एज कीवर्ड्स। ज्यादातर बच्चे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर में कंफ्यूज होते हैं। कीवर्ड जो है पहले से इनबिल्ट है, रिजर्व वर्ड्स है। आइडेंटिफायर जो है, आइडेंटिफायर हम खुद से देता है, यूजर जो है खुद से देता है। जैसे आप खुद से x इक्वल टू 10 लिख रहे हो तो x जो है आइडेंटिफायर होगा। लेकिन कीवर्ड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कीवर्ड में आपके ये इफ हम लिखते हैं, एल्स लिखते हैं, प्रिंट लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सारे सारे पहले से प्री डिफाइंड है। इनको हमें दोबारा से हम सीधा इनको यूज करते हैं, इनको हम दोबारा से डिफाइन नहीं करते। ठीक है, हम सिंपली इनको यूज करते हैं। तो दीज आर कीवर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कीवर्ड इज, कीवर्ड के जो नाम है वो आइडेंटिफायर के नाम के तौर पे हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी इसको हम आगे देखेंगे दोबारा से आइडेंटिफायर के रूल्स में कि आइडेंटिफायर के रूल्स हैं कि सेम नाम जो पहले से डिफाइंड है, जो कीवर्ड है पहले से, जैसे इफ है, फॉर है, व्हाइल है, क्लास भी आपका पहले से डिफाइंड है, डेफ है, ये ट्राई है, एक्सेप्ट है, ये सारी की सारी चीजें हम दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के तौर पे। ओके, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। ये होते हैं आपके आइडेंटिफायर्स। तो सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं वो वेरिएबल यूज करेंगे, और हमारे पास सिलेबस में फंक्शंस भी हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, सिर्फ ये वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपको पता ही है, वेरिएबल होता है एज इक्वल टू 20। अगर हमने लिखा तो ये एज जो है मेरा वेरिएबल है, ये 20 इसकी वैल्यू है। तो कोई भी एक्स वाई जेड हम देते हैं, अपनी तरफ से लिखते हैं वैल्यू के साथ में, उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो इनके नाम हम देते हैं, उन्हीं को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। और ये जो वेरिएबल हम बनाते हैं उस यू नो इट वेरिएबल जो है इसके रूल्स को फॉलो करता है, आइडेंटिफायर के रूल्स को। आइडेंटिफायर के रूल्स क्या है? आइडेंटिफायर के रूल्स हैं कि भाई जो है ये लेटर है, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो देख सकते हो वन नेम जो है ये इनवैलिड है क्योंकि नंबर से स्टार्ट हो गया। स्पेस नहीं होते, स्पेस नहीं, इंस्टेड ऑफ स्पेस, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को जो है टोटल मार्क्स लिखना है, तो टोटल मार्क्स लिखने के लिए मैं बीच में स्पेस देने की बजाय क्या दूंगा? अंडरस्कोर। अच्छा, ये चीज ध्यान रखेंगे, अंडरस्कोर और माइनस दोनों अलग अलग चीजें हैं। माइनस इज नॉट अलाउड, यहाँ पे आप माइनस नहीं आएगा। माइनस बीच वाला जो साइन, बीच वाला जो होता है हाइफन, वो नहीं आएगा। दैट इज डिफरेंट एंड अंडरस्कोर इज डिफरेंट। अंडरस्कोर नीचे होता है, माइनस बीच में होता है। तो माइनस इज ऑल्सो स्पेशल कैरेक्टर, नॉट अलाउड, ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड। नेक्स्ट, कीवर्ड नहीं हो सकता। अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि जो है, जो पहले से प्री डिफाइंड है उसी नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे 4 इक्वल टू 10, तो 4 तो पहले से डिफाइंड है, इसका नई वैल्यू आप नहीं दे सकते, इसको दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते। ओनली लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर आर अलाउड। ऑफ कोर्स सिर्फ लेटर आएंगे, डिजिट्स आएंगे और अंडरस्कोर आएंगे। दीज आर द रूल्स। ये आप देख लेना, इनमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है, कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। सीबीएसई का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आइडेंटिफायर का, मेरे से लिख के ले लो। वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर का क्वेश्चन आता ही आता है, ये क्वेश्चन दोबारा से आएगा। तो आइडेंटिफायर का 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन तो अपना, ये 1 या 2 नंबर तो आपके आ गए, अगर आपको पता चल गया कि कौन से वैलिड और कौन से इनवैलिड है। ये वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। इनवैलिड है क्योंकि इसमें नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका प्री डिफाइंड है क्लास। ऐसे ही टोटल मार्क्स के बीच में स्पेस आ गया, एट द रेट यहाँ पे स्पेशल सिंबल आ गया, हेंस इट इज इनवैलिड। नेक्स्ट आता है लिटरल्स। लिटरल्स आर योर फिक्स वैल्यूज। फिक्स जो वैल्यूज होती हैं सारी की सारी, उनको हम लिटर्स बोलते हैं। तो वैल्यूज आपकी क्या होती है? इंटीजर होती है, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, तो यू कैन सी न्यूमेरिक लिटर्स। न्यूमेरिक में आपका इंटीजर आ गया, डॉट वाला, डेसिमल वाला आपको पता है, डेसिमल वाला को हम बोलते हैं फ्लोट। डेसिमल वाला आपका फ्लोट है। स्ट्रिंग आ गया आपका, स्ट्रिंग के साथ साथ आपका बुलियन। बुलियन में ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बुलियन होते हैं आपके बुलियन लॉजिक वाले, और बुलियन लॉजिक में आपको पता है ट्रू और फॉल्स हम यूज करते थे। तो ट्रू फॉल्स वाले जो होते हैं वो बुलियन होते हैं लिटरल्स, ये बुलियन वैल्यूज होती है। तो एक चीज और ध्यान रखेंगे हम, ठीक है, कीवर्ड के अंदर जो है आपने नोटिस किया होगा
फॉल्स, ट्रू और नन, ये तीन कीवर्ड जो है सिर्फ कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे के सारे आपके स्मॉल केस में आते हैं पाइथन के अंदर। तो बाकी सब कुछ स्मॉल केस, इन तीनों को छोड़ करके। तो पाइथन में आप गलती कर देते हो कोड लिखने में, जो इनबिल्ट आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं, इनबिल्ट आपके जितने भी फंक्शंस हैं, मोस्टली आपके जहां पे आपका कंफ्यूजन हो सीधा सीधा स्मॉल केस में लिखो। ये तो बहुत रेयरली यूज होते हैं फॉल्स, ट्रू और नन, बस इन्हीं के लिए ध्यान रखना हमें कि इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब कुछ स्मॉल में आता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बोलिए ना, हमारे ट्रू फॉल्स जो है पहला लेटर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट स्पेशल लेटर। स्पेशल लेटर आपका नन है। नन का मतलब ध्यान रखेंगे, नन का मतलब जीरो नहीं है। नन का मतलब है नो वैल्यू। इससे स्पेशल लिटल प्री डिफाइंड है, पहले से प्री डिफाइंड है। जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? जीरो का मतलब हो जाएगा इंटीजर वैल्यू। और एम्प्टी वैल्यू, एम्प्टी वैल्यू की अगर बात करें, एम्प्टी वैल्यू तो सिंपल हमारे हम कोट्स लगाते हैं, कोट्स के अंदर कुछ भी स्पेस छोड़ देते हैं, तो दैट इज एम्प्टी वैल्यू। तो एम्प्टी वैल्यू भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, ये अपने आप में एक स्पेशल वैल्यू है, नन। नन मीन्स नो वैल्यू। ठीक है, कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे पास 6-7 टाइप के ऑपरेटर्स हैं, इनको जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन इसमें सीबीएसई पूछता है नीचे दिए गए ऑपरेटर्स में से ये कौन सा ऑपरेटर है, तो हमें टाइप ऑफ ऑपरेटर्स का खासकर ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके मैथ्स वाले होते हैं। मैथ्स वाले कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो आता हुआ था परसेंटेज। परसेंटेज को मॉडल्स भी बोलते हैं, रिमाइंडर भी बोलते हैं। परसेंटेज जो है रिमाइंडर निकालता है, याद रखेंगे सारे। परसेंटेज जो है, परसेंटेज मैथ्स वाला परसेंट नहीं है कि 90% मार्क्स है, 80% मार्क्स है। परसेंटेज मतलब यहाँ पे रिमाइंडर है। जैसे 10 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा आया 1, तो परसेंटेज आपका रिमाइंडर निकालता है। नेक्स्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आपका पता ही है, डबल स्टार। एक्सपोनेंट जो है पावर करता है, पावर करने के लिए 2 की पावर 3 करना है तो डबल स्टार लगाऊंगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल डिवाइड। डबल डिवाइड और सिंगल डिवाइड में ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डबल डिवाइड में डेसिमल नहीं आता, इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, इट्स नॉट फ्लोट। ज्यादा बच्चे इसको फ्लोट बोल देते हैं, ये फ्लोट नहीं है। फ्लोट तो ये है, इसमें डेसिमल आ रहा है, ये डेसिमल वाला है। तो आप सिंपल फ्लोट के चक्कर में पड़ो मत, आप सिंपल याद रखो डबल डिवाइड में जो है डेसिमल नहीं आता, इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, और इसके अंदर डेसिमल आता है। देखो 10 डिवाइड बाई 5 किया 2.0 आंसर आया। यहाँ पे 10 डबल डिवाइड बाई 3 किया 3.33 आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर क्या आया 3। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर आपके रिलेशन बताते हैं, छोटा है, बड़ा है कि बराबर है। रिलेशन ऑपरेटर में बाकी तो सब ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। हम सिंपल मैथ में जो है एक्स इक्वल टू वाई हमें लिखना, एक्स और वाई को हमें कंपेयर करते हैं तो सीधा लिख देते हैं एक्स इक्वल टू वाई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो है आपका एक्स इक्वल टू वाई नहीं किया जाता, एक्स इक्वल टू डबल, एक्स डबल इक्वल टू वाई किया जाता है पाइथन के अंदर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डबल इक्वल टू हमें पता है, और नॉट इक्वल टू ज्यादातर बच्चों को पता नहीं चलता कि नॉट इक्वल टू क्या है। ठीक है, एक मिनट। यस, नॉट इक्वल टू ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नॉट इक्वल टू जो है, नॉट इक्वल टू में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन आएगा। ठीक है, और इक्वल टू वो होता है नॉट इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू 5, इसका आउटपुट क्या आता है? ट्रू फॉल्स में। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, सारे रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट जो है ट्रू और फॉल्स में आता है। ठीक है, ओके। ये नहीं बताता कि 10 ग्रेटर देन 5 का आंसर 10 नहीं आएगा। 10 ग्रेटर देन 5 ये बताता है कि वही ये सही है कि नहीं है, 10 5 से बड़ा है कि नहीं है। ट्रू और फॉल्स में आउटपुट आएगा ट्रू आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने बुलियन लॉजिक 11th क्लास में पढ़ा था। ये यहाँ पे सिर्फ तीन ही हमारे लॉजिक गेट है, एंड और नॉट। पाइथन के अंदर हम ये तीन यूज करते हैं। एंड जो है, एंड बोलता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ऊपर वाला भी ट्रू है 10 ग्रेटर देन 5, नीचे वाला भी ट्रू है 8 ग्रेटर देन 3, तभी ये ट्रू आउटपुट दे रहा है, नहीं तो ये ट्रू आउटपुट नहीं देता। ऐसे ही और बोलता है कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, 10 इज ग्रेटर देन 5, यस ट्रू। ये वाला जो है ट्रू नहीं है आपका, ये फॉल्स है। ठीक है, लेकिन ये और जो है, और ओवरऑल आउटपुट जो है इसका ट्रू देगा। दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। नोट नोट उल्टा कर देता है आउटपुट को, ट्रू का फॉल्स कर देता है, फॉल्स का ट्रू कर देता है। नेक्स्ट असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली इसमें आपका आता है इक्वल टू। ठीक है, तो इक्वल टू और डबल इक्वल टू में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। डबल इक्वल टू कंपेयर करने के लिए, वैल्यू को, इक्वल टू जो है आपका वैल्यू को असाइन करने के लिए। जैसे x इक्वल टू 5 में लिखता हूं तो x की वैल्यू 5 हो जाती है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस इक्वल, ये सारे के सारे शॉर्टकट्स हैं, सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को मैं इक्वल टू के साथ यूज कर सकता हूँ। इसमें डबल इक्वल टू, डबल डिवाइड इक्वल टू नहीं लिखा, वो भी यूज कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है। प्लस इक्वल टू जो है किसका शॉर्टकट है? x इज इक्वल टू x प्लस 5। सिंपल सी बात है, x प्लस इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? x के अंदर 5 को ऐड कर दो और x की वैल्यू को अपडेट कर दो। लेट्स सपोज x की वैल्यू पहले 10 थी, तो x प्लस इक्वल टू 5 में करूंगा तो x की वैल्यू 15 हो जाएगी, क्योंकि पहले वैल्यू 10 थी, उसमें 5 ऐड हो गया, तो अब x की वैल्यू 15 होगी। तो देखो x इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में आपका इज और इज नोट आते हैं। इज और इज नोट, इज जो है डबल इक्वल टू की तरह काम करता है। इज जो है डबल इक्वल टू की तरह काम करता है, वैल्यूज को कंपेयर करता है कि दो वैल्यूज सेम है कि नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये वैल्यूज के साथ साथ उनकी मेमोरी एड्रेस भी चेक करता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसमें। ये इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इज और डबल इक्वल टू में, सारे याद रखेंगे।
ए इज बी, ये वैल्यू तो चेक करेगा करेगा कि ए और बी की वैल्यू सेम है कि नहीं है, उसके साथ साथ ये मेमोरी एड्रेस भी चेक करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सेम आंसर आता है। आप सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, डबल इक्वल टू, अब बीच में इंस्टेड ऑफ इच अगर आप यहाँ पे डबल इक्वल टू लगा दो तो आंसर लगभग सेम आता है। ठीक है, नेक्स्ट इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स, ये जो हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, ये चेक करते हैं कि जो है आप जो सामने लिख रहे हो वो आगे वाला जो सीक्वेंस है, लिस्ट लिखा है आपने, स्ट्रिंग लिखा है, टपल लिखा है, कुछ भी लिखा है इसके सामने, वो उसका जो है वो उसका उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ए जो है एप्पल के अंदर प्रेजेंट है, यस ट्रू दे दिया इसने। यहाँ पे जेड जो है नोट इन, उसका उल्टा कर देता है, जेड यहाँ पे एप्पल में नहीं है, हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ट्रू आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट इज पंचुएटर्स। पंचुएटर्स, अभी ऑपरेटर्स हमारे सारे खत्म होंगे, यही सारे ऑपरेटर्स थे। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, मैथ्स वाले में इंपोर्टेंट जो थे परसेंटेज, डबल स्टार और डबल डिवाइड। फिर हमने रिलेशन किया, रिलेशन जो है छोटा बड़ा बताते हैं, इसमें इंपोर्टेंट था डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। फिर लॉजिकल एंड और नॉट। फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट में मेन आपका इक्वल टू आता है और प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू सारी चीजें आती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी में इज और इज नॉट आता है, डबल इक्वल टू की तरह काम करता है। नेक्स्ट जो है मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप में इन और नॉट इन हमने किया। ऑलराइट, नेक्स्ट पंचुएटर्स। पंचुएटर्स में हमारे स्पेशल सिंबल जो हमने कैरेक्टर सेट में देखे थे टॉपिक 1 में, सेम वो सारे स्पेशल सिंबल इसमें पंचुएटर्स बोलते हैं। ये टोकन की कैटेगरी है, इसको पंचुएटर्स बोलते हैं। तो आपकी ब्रैकेट्स आपकी अलग अलग आपको बताइए, ये आपकी टपल के लिए काम आती है, पैरेंथेसिस ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट जो है लिस्ट के लिए, स्लाइसिंग के लिए काम आती है, ये आपके कर्ली ब्रैकेट जो है डिक्शनरी के लिए काम आती है। बाकी इनका अपना अपना अलग अलग जगह में यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर पंचुएटर्स। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से, प्रोग्राम है इसमें बताओ कौन से टोकन है। तो देखो टोकन कौन से होंगे, मार्क्स जो है आपका आइडेंटिफायर है क्योंकि हमने वेरिएबल बनाया, 80 50 ये सारी की सारी आपकी वैल्यूज है, पास ये भी सारी वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज को क्या बोलते हैं, वैल्यूज को बोलते हैं लिटरल। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जैसे लिटरल आता है, लिटरल का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल वैल्यू। ऑपरेटर्स आपको दिख रहे हैं, इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें, ग्रेटर देन आपका रिलेशनल ऑपरेटर इसमें लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे आपके ऑपरेटर्स हैं। इनबिल्ट प्रीडिफाइंड चीजें कौन सी यूज हुई है, इनबिल्ट प्रीडिफाइंड चीजें, इफ और प्रिंट। इफ और प्रिंट आपका कीवर्ड है, पहले से प्रीडिफाइंड है, तो दीज आर कीवर्ड्स। और पंचुएटर्स बाकी सारे जितने बच गए, एक कोलन का मार्क्स है, डबल कोट्स हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस है, ये सारे सारे आपके पंचुएटर्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये, अच्छा इसमें कंफ्यूजिंग टॉपिक को मैंने लिखा था कि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे डबल डिवाइड। डबल डिवाइड आपका विदाउट डेसिमल वाला होता है, परसेंटेज आपका रिमाइंडर वाला होता है, ये हमें पता है। ऑगमेंटेड असाइनमेंट इनको बोलते हैं, शॉर्टकट्स को, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू ये भी हमने देख लिया। आइडेंटिटी वर्सेज इक्वालिटी, डबल इक्वल टू और इज में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है डबल इक्वल टू और इज में। ठीक है, जिसको याद है वो कमेंट में लिखेंगे, बाकी दोबारा देख लो। डबल इक्वल टू वैल्यूज को सिर्फ कंपेयर करता है, ये मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है। ठीक है, ऑलराइट, दिस दिस इज अबाउट दिस टॉपिक। इस टॉपिक में हमारी यही चीजें आती हैं सारी की सारी। अगर हम देखें क्या क्या मेन मेन चीजें हमने पढ़ी, पहली बात तो हमने देखा टोकन क्या होता है। टोकन जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पाइथन प्रोग्राम, और ऑल द वर्ड्स इन पाइथन आर नोन एज टोकन्स। उसमें से आपका 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कीवर्ड्स हमने किए, इनबिल्ट होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। आइडेंटिफायर जो है आपके यूजर खुद से डिफाइन करता है, वेरिएबल और फंक्शंस हमारे चैप्टर में। लिटरल्स वैल्यूज, कोई भी जितनी वैल्यूज हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह। ऑपरेटर्स दुनिया भर के ऑपरेटर्स हैं। पंचुएटर्स हमारे स्पेशल सिंबल्स हैं। चलो प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। प्रीवियस क्वेश्चन क्या क्या है, ये वैलिड आइडेंटिफायर वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है। तो वैलिड आइडेंटिफायर आपका ये वाला है, ये वाले वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। आपको लॉजिक पता ही है, लॉजिक यहाँ नीचे लिखा भी है मैंने, देख लेना। इसमें भी फिर आइडेंटिफायर वाला क्वेश्चन आता है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कीवर्ड अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कीवर्ड कौन सा है, कीवर्ड इनमें इफ है, बाकी के सारे सारे आपके कीवर्ड नहीं है। प्रिंट और सम भी कीवर्ड है, ये 2024 में क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को गलत लगा। प्रिंट भी हमारा इनबिल्ड होता है, सम भी हमारा इनबिल्ड होता है, तो इसका 3 आंसर आएंगे, इफ, सम और प्रिंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज लिटरल। लिटरल जो है इनमें से कौन सा है, लिटरल का मतलब है वैल्यू, वैल्यू जो है हमारी 100 है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है आउटपुट क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का, 10 डबल डिवाइड बाई 10 डबल डिवाइड, डबल डिवाइड आपको पता है विदाउट डेसिमल आंसर देता है, 3 आंसर आएगा। अगर सिंपल डिवाइड होता है यहाँ पे 3.33 आएगा। ये वाला डिवाइड का सिंबल तो लगता ही नहीं है पाइथन में, ये वाला आपका सिंपल फॉरवर्ड स्लैश वाला लगता है। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 10% इज 3, रिमाइंडर निकालेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो, 2023 में क्वेश्चन आया था, सीबीएसई ने पूछा था। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा इनमें से, तो मेंबरशिप में पता नहीं, इन वाला है। ये फिर आपका 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा जो है आइडेंटिटी चेक करता है टू वेरिएबल्स की। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वर्ड इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी वर्ड ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता। आइडेंटिटी का मतलब है आईडी, और आईडी आपको पता है, आईडी नाम का एक फंक्शन होता है पाइथन में। आईडी आपका क्या निकालता है, आईडी आपका निकालता है मेमोरी एड्रेस। तो ऐसा कौन सा इनमें से ऑपरेटर है जो मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करे, मेमोरी एड्रेस को चेक करे। मेमोरी एड्रेस को जो है हमने बताया था, इज ऑपरेटर जो है आपका मेमोरी एड्रेस को चेक करता है। नेक्स्ट आपका है, दो वैल्यूज को कौन कंपेयर करता है। वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू है, इज हमारा मेमोरी एड्रेस और वैल्यूज दोनों करता है, डबल इक्वल टू सिर्फ हमारी वैल्यूज करता है। ओके
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर, इनमें से कौन सा, वही सेम आइडेंटिफायर वाला क्वेश्चन। 2021 में फिर क्वेश्चन आया, एक्सपोनेंट के लिए कौन सा यूज होता है, डबल स्टार यूज होता है, हमें पता है पावर वाला, पावर ऑपरेटर। बुलियन इनमें से कौन सा है, ट्रू फॉल्स वाले हमारे बुलियन में होता है। देखो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रू फॉल्स याद कर लिया, आपको ये भी याद होना चाहिए कि फॉल्स का एफ कैपिटल होता है, इनबिल्ट प्री डिफाइंड है ये, तो ये इसका आंसर है, बाकी सारे आंसर नहीं है। पाइथन इज केस सेंसिटिव, छोटे अक्षर और बड़े अक्षर अलग अलग होते हैं, आपको पता है इस बात का, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि दिस इज आंसर। बाकी सारे में अक्षर जो है छोटे बड़े हैं, ठीक है। इनवैलिड आइडेंटिफायर वही सेम, दोबारा से आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का क्वेश्चन तो फेवरेट है सीबीएसई का, 2024 में दोबारा पूछ लिया। इसका आउटपुट क्या होगा, डबल स्टार, डबल स्टार आपका पावर कर देगा। फिर दोबारा पूछ लिया रिलेशन ऑपरेटर इनमें से कौन सा, रिलेशन ऑपरेटर हमारा ग्रेटर देन है। फिर दोबारा पूछ लिया इसमें आउटपुट वाला क्वेश्चन, ग्रेटर देन 5, आउटपुट पता है आपको, रिलेशन ऑपरेटर का ट्रू और फॉल्स में आउटपुट आता है, ठीक है, तो ट्रू इसका आंसर आएगा। बच्चे इसमें 10 लिख देते हैं, तो 10 आंसर नहीं आएगा, ट्रू आंसर आएगा, ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देता है रिलेशन ऑपरेटर। और पंचुएटर इनमें से कौन सा है, पंचुएटर हमें दिख रहा है ये आपका ब्रैकेट वाला है, ठीक है। 2023 वाले कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया था, लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है, कौन सा ऑपरेटर नहीं है इनमें से लॉजिकल, तो लॉजिकल एंड और नोट होता है, एक्सओर नहीं होता पाइथन में, अभी मैंने बताया था। आउटपुट इनमें से एक्सप्रेशन का क्या होगा, नोट 10 ग्रेटर देन 5। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है एक्सप्रेशन के आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, अभी एक छोटा क्वेश्चन ही आया है, 10 ग्रेटर देन 5, 10 तो इसमें हम पहले आपको पता है प्रियोरिटी वाइज हम सोल्व करेंगे, नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम प्रियोरिटी देखेंगे ऑपरेटर्स की, पहले किसको सोल्व करना है, बाद में किसको सोल्व करना है। अभी सिंपली मैथ्स वाला लगा लेते हैं कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, पहले 10 ग्रेटर देन 5 सोल्व होगा, 10 ग्रेटर देन 5 क्या होगा, ट्रू, ट्रू के सामने अगर मैं नोट लगाऊंगा तो नोट ट्रू, नोट ट्रू का मतलब उल्टा कर देता है, आपको पता है नोट ऑपरेटर ट्रू का फॉल्स बना देगा, तो फाइनल आंसर आएगा फॉल्स। तो एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है, एकदम से चिट्टी रोबोट मत बनो, स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले ब्रैकेट सोल्व किया, ठीक है, ब्रैकेट सोल्व करके फिर उसके बाद जो आया उसका उल्टा हमने किया, इस तरीके से चलेंगे। नेक्स्ट, वैल्यू एग्जिस्ट करती कि नहीं करती किसी सीक्वेंस में, इसके लिए कौन सा होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर इन ऑपरेटर होता है। 2021 में क्वेश्चन आया आपका, आउटपुट क्या है फॉलोइंग पाइथन कोड का, 5 डबल डिवाइड 5 डबल इक्वल टू वैल्यू, बिल्कुल सही है, तो ट्रू आउटपुट आएगा। फ्लोर डिवीजन कौन सा होता है, फ्लोर डिवीजन बताया था, बिना डेसिमल वाला डबल डिवाइड होता है, ठीक है, ओके। तो अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस की समरी देखें तो 20 जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन आए, तो सोचो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इसमें से सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं, और एमसीक्यू 100% आएगा, इसमें से आपका लिटल्स के अंदर से क्वेश्चन आएगा, और 2 नंबर के आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आए, ठीक है, तो ये हमने सब कवर कर लिया। अब आगे देखते हैं नए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो नए क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। आइडेंटिफायर वाले मैंने क्वेश्चन बनाया, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया मैंने, इसमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर आप इसको चेक करना। स्ट्रिंग लिटरल जो है, स्ट्रिंग लिटरल, अच्छा ये पूरा पीडीएफ जो है आपके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में भी डाल देता हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके इसको लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्ट्रिंग लिटरल जो है इनमें से कौन सा है, स्ट्रिंग लिटरल आपको पता है कोट्स वाला, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर जो होते हैं वो स्ट्रिंग होते हैं, ठीक है, तो ये है। फिर मैंने क्वेश्चन डाला ये पाइथन कीवर्ड करेक्ट है, इनमें से पाइथन कीवर्ड्स के बारे में कौन सी चीजें करेक्ट है, तो कीवर्ड्स प्री डिफाइंड होते हैं, हमें पता है। मेंबरशिप और डिस्क्रिप्शन कौन सा है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के बीच ये नए क्वेश्चन है, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए आइडेंटिफायर और कीवर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट लिटरल और वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस है, तो लिटरल आपकी पता है वैल्यूज होती है, वेरिएबल आपका जो है काइंड ऑफ आइडेंटिफायर होता है, वेरिएबल इज आइडेंटिफायर, हम कोई भी नाम यूज करते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। आउटपुट वाला क्वेश्चन सिंपल, डबल डिवाइड क्या करता है, परसेंटेज क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। आगे जो है आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम x इक्वल टू 5, इस तरीके से ये सिंपल मैथ्स वाले ऑपरेटर्स लगा के हमें आउटपुट निकालना है। वही सेम टोकन वाला प्रोग्राम आ सकता है, टोकन का एक सिंपल सी एक लाइन लिख रखी है, इसमें बताओ कौन से टोकन है, ठीक है, तो टोकन आपको पता है अलग अलग कैटेगरी हमें बतानी है, ये वाले आइडेंटिफायर है, टोटल प्राइस और टैक्स इक्वल टू और प्लस इसमें हमारे ऑपरेटर्स हैं। एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ पाइथन टोकन, सारे टोकन्स की हमें जितने भी हमने पढ़े उनको एक बार एक्सप्लेन कर दो, ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ऑल राइट, वी आर डन विद दिस टॉपिक 2, अब हम टॉपिक 3 की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक 3 में हमारा आता है वेरिएबल्स, कमेंट्स, लेफ्ट वैल्यू, राइट वैल्यू, डाटा टाइप्स, इन सारी चीजों को हम मेनली पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको वेरिएबल्स, हालांकि ऊपर भी हम देख चुके, इसमें मेन चीज आपके कमेंट्स ही है, तो देखो वेरिएबल जो है, वेरिएबल आपको पता है आइडेंटिफायर होते हैं, वेरिएबल्स आर द नेम यूज्ड टू स्टोर डाटा इन मेमोरी, डाटा या वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं नाम,
कोई भी ऐसे नाम है उनका वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एक्स एक्स इक्वल टू 10, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, नेम इक्वल टू रवि, यहाँ पे नेम जो है वेरिएबल है, मार्क्स इज इक्वल टू 95.5, ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल जो है बैकग्राउंड में किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं ऑब्वियसली, किसी न किसी लोकेशन को रिफर करते हैं मेमोरी लोकेशन को। और मेमोरी लोकेशन क्या है? मेमोरी लोकेशन आर लाइक एड्रेस, जैसे आपके घर के एड्रेस होते हैं वैसे ही बैकग्राउंड में हमारा डाटा कोई हवा में थोड़ी स्टोर हो रहा है, वो भी हमारे हार्ड ड्राइव में फिर एसएसडी में स्टोर हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी एड्रेस पे स्टोर हो रहा है, तो वो बैकग्राउंड में किसी एड्रेस पे स्टोर होते हैं, एक एक एड्रेस होता है हर एक वेरिएबल का। डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है पाइथन के अंदर? डायनेमिक टाइपिंग का मतलब है कि पाइथन ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जो है डिटरमाइन कर लेता है कि किस टाइप का डाटा आप जो है टाइप कर रहे हो, किस टाइप का डाटा आप लिख रहे हो, तो दैट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक टाइप, ऑटोमेटिक डाटा टाइप वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। जैसे सी एक्स इक्वल टू 10 लिखा तो ऑटोमेटिकली एक्स जो है समझ जाएगा, पाइथन समझ जाएगा कि 10 इज इंटीजर, और एक्स एक्स की जो टाइप ऑफ एक्स होगा, डाटा टाइप ऑफ एक्स विल बी इंटीजर। इन द सेम वे अगर एक्स इक्वल टू दिल्ली आपने लिखा तो पाइथन समझ जाएगा कि दिल्ली इज एन स्ट्रिंग, और ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रिंग बना देगा। वेरिएबल नेम्स के हमने रूल देख लिए थे, आइडेंटिफायर वाले रूल सारे फॉलो होंगे वेरिएबल नेम्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज कमेंट। तो डायनेमिक टाइपिंग इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक टाइपिंग आपको पता, डायनेमिक टाइपिंग कई बार पूछ लिया जाता है कि डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इज डिटरमाइंड ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो डायनेमिक टाइपिंग का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, अभी मैंने डाला भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट्स। कमेंट्स क्या होती है पाइथन में? कमेंट्स जो है आपकी होती हैं, बट कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन कोड एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी। ये कोड को आपको एक्सप्लेन करने के लिए होती है। भाई आप सोचो, आपकी आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी में इतने सारे इंजीनियर्स हैं, इतने सारे इंजीनियर्स जो हैं आपके स्विच करते हैं कंपनीज को, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो उसने जो कोड लिखा वो समझ में नहीं आता, तो समझ में आने के लिए वो क्या करता है, अपने कोड को जो है साथ ही साथ कमेंट भी लिख देता है, ताकि दूसरा कोई प्रोग्रामर आए, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आए तो उसको भी वो चीजें समझ में आ जाए। तो ये होती है कमेंट्स। और कमेंट जो इग्नोर करता है पाइथन, कमेंट जो है आपकी रन नहीं होती, वो सिर्फ प्रोग्रामर्स हेल्प के लिए होती है। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट यू कैन से, कमेंट्स आर काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, कमेंट्स आर स्टेटमेंट्स टू एक्सप्लेन कोड एंड फॉर द प्रोग्रामर्स हेल्प, एंड दे इंप्रूव रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। और कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर, एग्जीक्यूट नहीं की जाती इंटरप्रेटर से, वो एग्जीक्यूट इंटरप्रेटर उनको इग्नोर करता है। ठीक है, तो दो दो टाइप की कमेंट हमारे पास पाइथन में होती है, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में हमारे पास आता है ये हैश, हैश से स्टार्ट होने वाली जो है सिंगल लाइन कमेंट है। हैश आप यहाँ स्टार्टिंग में लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, इसके आपके कोड के बाद में दोनों अलाउड है। यहाँ से भी आप कमेंट लिख सकते हो इस लाइन के सामने, यहाँ भी लगा सकते हो। नेक्स्ट मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट एक्चुअली होती ही नहीं है पाइथन में, स्ट्रिंग ही जो है मल्टी लाइन कमेंट के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग आपकी मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपको पता है ट्रिपल कोट्स के अंदर आती है। ट्रिपल कोट्स में आपके आइदर सिंगल ट्रिपल कोट से आप स्टार्ट करो, सिंगल ट्रिपल कोट से आप बंद कर दो। ये उल्टी पुल्टी लग गई है, इसमें भी आपका स्टार्टिंग में आपके सारी की सारी खुलेंगी, फिर आपकी सारी की सारी बंद हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी कोर्स लगेगी। ऐसे ही ट्रिपल डबल कोट्स ये सही लगी हुई है, देखो इस साइड तीनों की तीनों खुली हुई है, इस साइड तीनों की तीनों बंद है, तो ट्रिपल डबल कोट्स। इसमें आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। मल्टीपल लाइंस की आपको कमेंट लिखनी है, तो देखो ट्रिपल डबल कोट्स मैंने स्टार्ट किया, ट्रिपल डबल कोट्स में बंद कर लेते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा, हम जो है क्लास में अपने जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हमने पहला जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, अगर दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, अगर उसी फाइल में हमें प्रोग्राम बनाना है, तो हम सिंपली ऊपर वाले प्रोग्राम के ऊपर जो है ये ट्रिपल डबल कोट्स लगाते हैं, और जहां तक वो प्रोग्राम है वहां नीचे में ट्रिपल डबल कोट्स लगा देता हूँ, तो फिर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर जो है दूसरा प्रोग्राम आपको रन करके देखना है, दूसरा प्रोग्राम रन करते हुए तो आपका पहला प्रोग्राम भी रन होता है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। पहला प्रोग्राम इग्नोर होना चाहिए, क्योंकि पहला प्रोग्राम हमने टेस्ट कर लिया, सिर्फ दूसरा प्रोग्राम हम रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कमेंट बना देते हैं पहले प्रोग्राम को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एल वैल्यू आर वैल्यू। एल वैल्यू आर वैल्यू सबसे सिंपल टॉपिक है, लेकिन वही है, पढ़ा नहीं होता कभी, तो कभी सामने आ जाता है तो आपको समझ नहीं आता। एल वैल्यू का मतलब नाम से पता चला, एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट। तो वेरिएबल के जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू उसको एल वैल्यू बोलते हैं, राइट हैंड साइड वैल्यू को आर वैल्यू बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो x is the L value and R value is 10, 10 is the R value. Okay, then नेक्स्ट जो है डाटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स की बात करें तो ये हमने देखे भी थे। ठीक है, अभी उनको और देख लेते हैं। अच्छा, एक और है म्यूटेबल इम्यूटेबल, हाँ आगे है इम्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। अच्छा, सिंपल डाटा टाइप्स ये तो हमने देख लिए थे, इंटीजर आपका होता है, ये फ्लोट होता है डेसिमल वाला, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स भी आपको आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने मैथ्स में पढ़े हैं, आयोटा वाले, आयोटा या जे लगा दो पीछे, तो 3+4 जे, 3+4 जे या 3+4 आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, बोलियन हमने पढ़ लिया, और नन स्पेशल हमने डाटा टाइप पढ़ लिया, स्पेशल लिटल भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, सारे डाटा टाइप्स को हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो बेसिक डाटा टाइप है, इनको बोलते हैं सबको बेसिक डाटा टाइप। ये सारे आपके बेसिक डाटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन और लिटरल। इसके अलावा हमारे पास कोर डाटा टाइप्स हैं,
इसके अंदर, किसके अंदर, पाइथन के अंदर। कोर डाटा टाइप्स किसको बोला जाता है, कोर डाटा टाइप बोला जाता है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। तो देखो लिस्ट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग और टपल, ये भी हमारे पेंडिंग है। ये तो पूरे डिटेल चैप्टर्स है हमारे पास, है ना, पाइथन के अंदर। तो ये भी हमारे डाटा टाइप्स हैं। इनको डाटा स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं, इंस्टेड ऑफ डाटा टाइप्स इनको हम डाटा स्ट्रक्चर बोल देते हैं, और या फिर कोर डाटा टाइप्स बोल देते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन कोर डाटा टाइप्स इन पाइथन, तो कोर डाटा टाइप्स में आपको ये वाला एक्सप्लेन नहीं करना है, इंटीजर, फ्लोट वगैरह, ठीक है। ये आपके बेसिक डाटा टाइप में आते हैं। कोर डाटा टाइप में आप एक्सप्लेन करोगे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और ये आपका यस यस स्ट्रिंग, यस स्ट्रिंग, ठीक है। चार हमारे टोटल है, ठीक है, तो चार हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। इस सारे डाटा टाइप्स को हम जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फेवरेट है, सीबीएसई का, बार बार पूछा जाता है, कौन से म्यूटेबल डाटा टाइप्स है, कौन से इम्यूटेबल है, एमसीक्यू में भी आता है। तो म्यूटेबल डाटा टाइप्स वो हैं जिनको बनाने के बाद, ऐसा डाटा टाइप जिसको बनाने के बाद या ऐसा वेरिएबल के फॉर्म में हम स्टोर करें, उसको हम मॉडिफाई कर सकें, विच कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन, उसको बोलेंगे म्यूटेबल। और इम्यूटेबल विच कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, जिनको हम चेंज नहीं कर पाए, अपडेट नहीं कर पाए जिनकी वैल्यूज को, उनको बोलेंगे इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल में आपके पास याद रखेंगे लिस्ट और डिक्शनरी, हम इन दोनों को याद रख लेते हैं, लिस्ट और डिक्शनरी। इम्यूटेबल बाकी जो बच गए वो सारे इम्यूटेबल है। तो बेसिकली लिस्ट और डिक्शनरी आपके म्यूटेबल है। ये सेट, सेट तो हमारे सिलेबस में नहीं है, सेट भी आपका म्यूटेबल होता है, लेकिन सेट सिलेबस में नहीं है, लिस्ट और डिक्शनरी हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो लिस्ट और डिक्शनरी क्यों है, क्योंकि देखो नंबर इक्वल टू 1 2 3 लिखा, मैं अगर चेंज करना चाहूँ कि भाई ये 1 की जगह है, मेरा गलती से 1 आ गया, 1 की जगह मेरे को 10 करना है, तो आई कैन डू इट, लिस्ट में ये पॉसिबल है। लेकिन और स्ट्रिंग और टपल में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इम्यूटेबल है, ठीक है। तो नंबर अब आगे चल के हम समझेंगे, स्लाइसिंग करके इक्वल टू 10 लिखा तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 1 की जगह 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्यूटेबल। इम्यूटेबल डाटा टाइप्स आपके जो है कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। तो इसमें आपका इंटीजर, बेसिक डाटा टाइप्स जो है इनको भी इम्यूटेबल मानते हैं, और आपका स्ट्रिंग और टपल, मेन इंपॉर्टेंट ये है, कोड डाटा टाइप्स स्ट्रिंग और टपल। तो मैंने आपको बताया दो चीज याद रख लो, लिस्ट और डिक्शनरी, ये आपके इम्यूटेबल है। बाकी इनको छोड़ के, लिस्ट और डिक्शनरी को छोड़ के बाकी सब कुछ जो है, सब कुछ आपका इम्यूटेबल है। बाकी जितने बच गए सारे इम्यूटेबल। तो देखो जितने बच गए सारे इम्यूटेबल। तो देखो नेम इक्वल टू रवि अगर लिखा हुआ है, तो ये अगर मैं लेट्स सपोज मेरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी, लेट्स सपोज यहाँ पे जो है रवि की बजाय ई लिखा गया, लिखना था आई, लिखा गया ई, ठीक है। तो उस केस में जो है आई कैन नॉट चेंज इट, ठीक है, नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। इस वाली स्ट्रिंग को मैं अपडेट नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। ये क्वेश्चन भी आता है, तो देखेंगे। अच्छा, डाटा टाइप अगर आपको निकालना है किस टाइप का डाटा टाइप है, तो वी हैव फंक्शन टाइप। टाइप जो है, टाइप फंक्शन आपका डाटा टाइप निकाल देता है किस टाइप का डाटा टाइप है। तो आप देख सकते हो एक्स जो है आपका 10 है, यहाँ पे इंटीजर है, तो एक्स की वैल्यू आउटपुट में देखो, प्रिंट हमने टाइप एक्स किया तो आउटपुट आया इंटीजर। ऐसे 3.14 जो है फ्लोट है, तो आउटपुट आया फ्लोट। रवि जो स्ट्रिंग है, तो आउटपुट आया स्ट्रिंग, एसटीआर शॉर्ट में। फ्लैग ट्रू है, ट्रू जो है आपका बुलियन, ठीक है, ऑल राइट। सो ठीक है, दिस दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें आपके मेनली मेन जो इंपॉर्टेंट था वो डायनेमिक की टाइपिंग था, म्यूटेबल इम्यूटेबल था, एल वैल्यू आर वैल्यू थी, कमेंट्स थी, ठीक है। ये आपका मेन टॉपिक्स थे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं कौन से प्रीवियस क्वेश्चन इसमें आए हैं। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें आपके पास जो है पहला क्वेश्चन, कौन सा हमें 50 वैल्यू असाइन करनी है, तो कौन सा असाइन करेगा। तो असाइन करने के लिए आपको पता है डबल इक्वल सिंगल इक्वल टू हम करते हैं, असाइनमेंट है, इससे वैल्यू असाइन होगी। वैलिड पाइथन वेरिएबल नेम, पाइथन वेरिएबल नेम आपको पता है, अब यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख दिया, पिछले वाले चैप्टर में आपके आइडेंटिफायर थे, ठीक है। तो वेरिएबल नेम आपको पता है, सेम जो है आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करेगा, तो वही अंडरस्कोर वाला अलाउड है, बाकी अलाउड नहीं है, बाकी हम देखेंगे। बट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, आप रिवाइज कर लेना इसको। ये ऊपर वाला क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना, इसमें सिर्फ ये सी वाला ही वैलिड है। नेक्स्ट, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, ठीक है। y की वैल्यू 10 है, y इज इक्वल टू x किया मैंने, प्रिंट y किया, तो y इक्वल टू x का मतलब क्या है, जो x की वैल्यू थी वही y की वैल्यू हो जाएगी, तो y की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। अब y प्रिंट हमने y किया तो 10 आपका आउटपुट आ गया। मुझे तो फॉलोइंग रिप्रेजेंट से बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू आपको पता है ट्रू फॉल्स नन वाली, इसमें भी वही सेम उसी टाइप का क्वेश्चन देखिए। देखो जैसे वो फॉल्स टाइप का क्वेश्चन था, वैसे ट्रू टाइप का क्वेश्चन देती है 2024 के सैंपल पेपर में। तो यहाँ पे भी आपका सी वाला आंसर आएगा, क्योंकि पहला लेटर कैपिटल आता है ट्रू और फॉल्स। सिंबल यूज टू राइट कमेंट्स, कमेंट्स इनमें से कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं लिखने के लिए, तो आपको पता है हैश यूज करते हैं, और दैट्स इट, हैश ही यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते सिंगल लाइन कमेंट के लिए। पाइथन कोड का इसका आउटपुट बताना है, x इक्वल टू 5 प्रिंट टाइप x। देखो टाइप x पूछ लिया जाता है, टाइप फंक्शन आपको याद होना चाहिए, टाइप जो है डाटा टाइप बताता है। तो x किस टाइप का डाटा, इंटीजर टाइप का, इंटीजर। आपको ये पूरा लिखना जरूरी नहीं है क्लास, आप सिंपल int लिख दोगे वो भी काफी है। तो इंटीजर टाइप का डाटा है, ये आउटपुट में आएगा इंटीजर, ठीक है। नन डाटा टाइप क्या करता है, नन डाटा टाइप किसको रिप्रेजेंट करता है, नन डाटा टाइप ना तो जीरो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ना ये नल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ये नन का मतलब नन ही होता है, ठीक है। तो आंसर नन ही आएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप का एग्जांपल इसमें से कौन सा है? न्यूमेरिक आपको पता है 3.14 आपको न्यूमेरिक है। इम्यूटेबल डाटा टाइप्स कौन से हैं? ये 2022 में देखो क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई में। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल आपका इनमें से आपको पता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपका इम्यूटेबल होता है। और कौन सा इम्यूटेबल होता है? टपल, टपल और स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। म्यूटेबल, म्यूटेबल लिस्ट और डिक्शनरी, तो लिस्ट आपका आ गया म्यूटेबल। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में आपका आउटपुट निकालना है। इसमें वही सेम एक्स इज ग्रेटर देन वाई, रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर में ट्रू फॉल्स में आउटपुट आएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट आउटपुट निकालना है, सेम अगेन प्लस किया और सिंपल प्रिंट कर दिया। कितना सिंपल क्वेश्चन है 2021 में, बताओ। 11th क्लास सॉरी 12th क्लास में होकर के हम जो है एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक से जो है लगभग 12 क्वेश्चन आए, तो एमसीक्यूज में आपका इस क्वेश्चन से भी टॉपिक आते हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल टाइप के, ये सारे आपने क्वेश्चन देखे, तो टोटल 12 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके आए हैं जी, हमने रिवाइज की। अब देखते हैं नए क्वेश्चन इससे और क्या क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो वेरिएबल के लिए जो है क्या होता है वेरिएबल, तो वेरिएबल का इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए कोई भी नाम देते हैं वो वेरिएबल होता है। बुलियन वैल्यू इसमें से कौन सी है? सेम उसी टाइप का मैंने क्वेश्चन बनाया, बस थोड़ा सा मैंने ट्रू फॉल्स को कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट जो है आपका अबाउट पाइथन कमेंट्स। पाइथन कमेंट्स के बारे में कौन सा करेक्ट है? पाइथन कमेंट्स के बारे में, कमेंट्स आर इग्नोर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कमेंट इग्नोर होती है, चलती नहीं है। डाटा टाइप हमें आइडेंटिफाई करना है 3.14 का। 3.14 आपको पता है फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। वेरिएबल और लिटल के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ये पहले वाले तो ये हम पहले भी आई थिंक इससे पुराने वाले टॉपिक में भी ये मैंने डाल दिया था, चलो इसमें दोबारा डाल दिया, ये कुछ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स के बीच में डिफरेंस 100% डेफिनेटली, ठीक है। अभी तक पूछा नहीं गया, 2 नंबर में जो है जरूर पूछा जा सकता है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के साथ बताओ, तो एग्जाम्पल के साथ आप बताओगे। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम, आउटपुट निकालना है, ठीक है। आउटपुट वाला क्वेश्चन आ सकता है x+5 y के, तो सिंपल एडिशन, फिर उसका टाइप मैंने नया डाल दिया इसमें कि डाटा टाइप जो है डाटा टाइप बताएगा। एल वैल्यू और आर वैल्यू बतानी है, नीचे कोड दिया हुआ है, तो एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एल वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड टोटल है आपको, आर वैल्यू जो है आर वैल्यू आपकी पूरी है प्राइस प्लस टैक्स, प्राइस प्लस टैक्स आपका आर वैल्यू है। यूज ऑफ कमेंट्स का नीचे ये कोड है, ठीक है। नहीं, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कमेंट्स क्या होती हैं और एक्सप्लेन इट विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल पाइथन कोड, पाइथन कोड के साथ आप इसको एक्सप्लेन करो, तो इस तरीके से आप कमेंट लिख के बता सकते हो। जैसे सम कैलकुलेट करना है, तो ऊपर मैंने प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम, अपनी मर्जी से कुछ भी कमेंट लिख दिया, नीचे ए की और बी की वैल्यू ली और सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। इनपुट आउटपुट अभी हम इनपुट भी करा सकते हैं, इनको सीधा फिक्स वैल्यू करने की बजाय वो आगे हम देखेंगे, इनपुट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नन डाटा टाइप इन पाइथन। नन जो है पाइथन में क्या करता है? नन आपको पता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू को दिखाता है, नन का मतलब कुछ नहीं होता, नन मीन्स नो वैल्यू, ठीक है। नन इज नॉट जीरो, नन इज नॉट एम्प्टी, नन इज नॉट नल, नल नहीं है, नन अलग है, नन बिल्कुल अपने आप में यूनिक है, सारे याद रखेंगे। नन सिंपली मीन्स नो वैल्यू इज असाइन्ड, तो एब्सेंस ऑफ वैल्यू, ठीक है। ऑलराइट, वी आर डन विद दिस टॉपिक 3 आल्सो। टॉपिक 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, that's it in this video, ठीक है। if you found this video useful, do like, share and subscribe. See you in next video.